स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पढ़ाई मस्ती प्रेम सागर के साथ। आज ऐसे टॉपिक को बतलाने जा रहे हैं जो रीजनिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वो है कथन निष्कर्ष। ठीक है, सभी स्टूडेंट का रीजनिंग स्ट्रांग होता है, तो आपका भी रीजनिंग को स्ट्रांग बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपका स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा, जो आपका कमज़ोर पेपर है उसको स्ट्रांग करेगा। ठीक है, वो है कथन निष्कर्ष। तो अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त इस प्रॉब्लम का आंसर करेक्ट मार सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन रहता है, श्याम गीता को कहता है श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। ठीक है, तो ऐसे जब क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे फर्स्ट बात यही पर ध्यान देना रहता है कि सिर्फ कथन पर फोकस करना है, इससे ज्यादा कुछ थिंकिंग नहीं करना है। सिर्फ कथन को देखकर पॉजिटिव सोच लेना है, सिर्फ और सिर्फ कथन को देखकर पॉजिटिव थिंक लेना है। तो कथन तो बोल दिया, तो मान्यता देखते हैं। गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है, बट ऐसा तो ना बोला है ना, यहाँ पर सिर्फ श्याम गीता को सलाह दे रहा है, तो जाना कोई जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना, सिर्फ कथन पर ध्यान देना है, जो कथन बोले वही। तो इससे क्या हो जाएगा आपका कि पहला जो है आपका नहीं करेगा। ठीक है, मान्यता नहीं होगा। गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। अब दूसरा बोलता है श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है। अब किसी को बता रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि उसका वो शौक है। ठीक है, ये ज्यादा एक्स्ट्रा सोच है, ये कथन के अनुसार ये नहीं कहा गया है, तो ये भी आपका गलत बात है। तो आप इससे क्या कह सकते हैं कि ये मान्यता कोई नहीं निहित करता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? 4। अब दूसरा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, लोगों का शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते। ठीक है, हमेशा सही सोच, पॉजिटिव सोच रखना है। तो कथन पर सिर्फ फोकस करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहता, उसी पर सिर्फ फोकस करना, उसी से निष्कर्ष निकालना रहता है। तो लोगों को शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होता है, बोल दिया। निष्कर्ष देखते हैं, लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में भी यात्रा न करें। अब ऐसा कुछ तो नहीं है ना, सरकार लोगों को सलाह दे दिया कि त्योहारों के मौसम में यात्रा न करें। अब त्योहार तो होता ही है यात्रा करने के लिए, तो यात्रा कैसे ना करेंगे? मतलब ये कहना आप कथन के मायने से ये गलत रखता है, इसलिए फर्स्ट गलत हो गया। ठीक है, दूसरा, सरकार को चाहिए कि त्योहारों के मौसम में ज्यादा से ज्यादा बसों की व्यवस्था करें। हाँ, ये पॉजिटिव थिंक है कि जब जाएगा लोग तो ये पॉजिटिव थिंक है ना कि ज्यादा लोग जाएगा तो ज्यादा बस व्यवस्था करना चाहिए, ये सही सोच है, ये पॉजिटिव सोच है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निष्कर्ष सिर्फ 2 अनुसरण करता है। हाँ, दूसरा कथन देखिएगा, दूसरा कुछ इस प्रकार से कथन आता है कि कोई डाटा दे देता है, उसका मान किस किस डाटा से निकल सकता है। ठीक है, ये पता लगाना रहता है कि दोनों डाटा में किससे ये मान निकल सकता है। मान निकालना नहीं रहता, निकल सकता है, एकदम कंफर्म है कि निकल सकता है, दोनों जरूरी है, वैसे को कथन आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड की औसत मजदूरी क्या है। यहाँ पर एक्स वाई और जेड का औसत मजदूरी निकालना है। ठीक है, एक्स वाई जेड का औसत मजदूरी निकालना है। तो कथन क्या कहता है, वाई का वेतन, वाई का वेतन क्या दिया है? एक्स प्लस जेड का आधा है, एक्स प्लस जेड का आधा है। ठीक है, तो यहाँ पर y का वेतन है एक्स प्लस जेड का आधा है, तो इससे तो नहीं निकल सकता औसत ना, ये तो तीनों अलग अलग मान है और इसको तीनों का जोड़ के 3 से भागा करना है, उसको औसत कहते हैं। तो तीनों का जोड़ तो होगा,
तो y के रूप में निकल जाए, मतलब पूरा नहीं निकल सकता। दूसरा पढ़ते हैं, x और y एक साथ z से 40 रुपए अधिक कमाता है और z है से 500 कमाता है, मतलब x और y एक साथ z से 40 रुपए अधिक कमाता है। ठीक है, मतलब x और y z से कितना कमाता है ज्यादा, 40 रुपया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जेड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जेड का मान दिया हुआ, इसलिए दोनों डाटा होंगे तब ये औसत निकल जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर क्या जरूरी है, दोनों जरूरी है। आंसर कौन सा हो जाएगा, 3। कौन सा आंसर होगा, 3। हाँ ये है, ये क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक संख्या एक्स वाई जेड यू और भी में से कौन से सम संख्या है। ठीक है, इससे पता चलना चाहिए, ये भी बताएं कि इससे पता चलना चाहिए कि किससे ये वैल्यू निकलेगा। ठीक है, निकालना नहीं है, निकलेगा, जानना है। तो हमको बता रहा है कि इसमें से कौन कौन सा सम संख्या है। तो कथन देखते हैं, पहला एक्स वाई जेड यू और भी क्रमिक संख्या है। क्रमिक का संख्या मतलब लगातार संख्या। ठीक है, तो एक्स वाई जेड यू भी लगातार संख्या है। तो इससे तो कुछ समझ में नहीं आता, लगातार संख्या कौन सम भी हो सकता है, उसके अगला विषम, उसके अगला सम, उसके अगला विषम। तो इससे कहा नहीं जाएगा कौन सा स्टार्ट सम है, कौन सा स्टार्ट विषम है। चलते हैं दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, जेड विषम संख्या है, जेड है से विषम संख्या है। तो यहाँ पर तो पता चल गया कि एक जो ये जेड है ये विषम संख्या है। ठीक है, ये जो जेड है से विषम संख्या है, इसके पहले वाला सम और इसके पहले वाला विषम, इसके बाद वाला विषम, और जो बीच में रहेंगे वो सम रहेंगे। तब तो पता चल गया ना कौन कौन सम होगा, y u एंड b। इससे तो पता चल जा रहा है ना कि निकल जाएगा। इसके लिए दोनों कथन जरूरी होना है, दोनों को उपस्थित होना बहुत जरूरी है। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, 3। चलिएगा, एक क्वेश्चन होता है, आपको डायग्राम बनाना रहता है और निष्कर्ष का पता लगाना रहता है। ठीक है, डायग्राम बनाना रहता है और निष्कर्ष का पता लगाना रहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन है, कुछ अभिनेता व्यापारी हैं, कुछ जो अभिनेता हैं से व्यापारी हैं। तो एक हम गोल डायग्राम बनाते हैं, ये जो आपका बना से व्यापारी का बना, इसमें जो कुछ अभिनेता है, सब नहीं है, कुछ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा निष्कर्ष में, सभी अभिनेता बुद्धिमान हैं, सभी अभिनेता बुद्धिमान हैं। तो यहाँ पर बोला गया था कुछ अभिनेता व्यापारी हैं और सभी व्यापारी बुद्धिमान होते हैं। तो सभी अभिनेता तो बुद्धिमान इसमें नहीं होगा। ठीक है, कुछ छूट जा रहे हैं, तो इसलिए निष्कर्ष पहला आपका जो है सो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सभी व्यापारी बुद्धिमान होते हैं। तो दूसरा बोला ही है कि सभी जो व्यापारी हैं से बुद्धिमान होता है। तो दूसरा क्या होगा, करेक्ट। तो कौन सा अनुसरण करेगा, निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 2। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब। इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखते हैं, धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज होशियार होते हैं। इसी में से आपको ढूंढना है, ये डायग्राम के थ्रू ढूंढना है। ठीक है, तो देखते हैं निष्कर्ष क्या है, सभी होशियार लोग बल्लेबाज हैं। यहाँ तो ये कहा नहीं गया है, बोला गया है धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, बल्लेबाज होशियार होते हैं। होशियार बल्लेबाज नहीं होते, बल्लेबाज होशियार होते हैं। इसलिए निष्कर्ष पहला गलत बोल रहा है। दूसरा देखते हैं, धोनी होशियार है, तो क्या बोला, धोनी बल्लेबाज है, बल्लेबाज होशियार होते हैं। इसका मतलब निष्कर्ष 2 सही है। एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो तर्क दे देता है, तर्क दे देता है, तर्क के अनुसार, वो तर्क के अनुसार आपको आंसर मारना है। जैसे क्वेश्चन है, देखते हैं, ये आज रविवार है। ठीक है, आज क्या है, रविवार है। तो धारणा देखते हैं इससे क्या क्या निकलता है। तो कल सोमवार है, क्या है, ये आपका तर्क दे दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है कि तर्क है। तो कल सोमवार है, पहला अवधारणा दिया कल सोमवार, तो ये फिक्स है कि कल सोमवार होता है, रविवार के बाद सोमवार होता है। इसलिए अवधारणा ये बिल्कुल सही है।
ठीक है, आप दूसरा देखते हैं, आज अवकाश है। ऐसा नहीं है कि रविवार को सबका अवकाश होता है ना, सबका अवकाश नहीं होता, ये कहना गलत है। आप कौन सा व्यक्ति है इस पे डिसाइड करता है, बट सभी के लिए डिसाइड होना चाहिए, वो कथन पर्याप्त होती है, वो तर्कपूर्ण होती है। तो आज अवकाश है तो रविवार का सबका अवकाश नहीं होता, इसलिए तर्क दूसरा जो है आपका गलत होगा। तो कौन सा उदाहरण सिर्फ चलेगा, केवल अनुमान एक तर्क संगत है। चलिए उससे पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भार भी एक प्रकार का बल होता है। ठीक है, भार क्या होता है, एक प्रकार का बल, जानते होंगे। भार सदिश राशि है, इसका न्यूटन होता है, ऐसा ही मात्र ये बल होता है। क्या होता है, बल। तब निष्कर्ष देखते हैं, इसको जानना है कि ये भार होता है। तो भार की इकाई न्यूटन होता है, ये बताएं। भार बल है, बल का तो इकाई न्यूटन होता है ये। तो ये निष्कर्ष आपको क्या है, सही है, समझ रहे ना, ये सही है। अब दूसरा कहते हैं भार की इकाई किलोग्राम है, किलोग्राम तो अदिश राशि है, यहाँ पर भार सदिश राशि होगा, तो ये फॉलो नहीं करेगा, अर्थात निष्कर्ष 2 गलत है। निष्कर्ष सिर्फ 1 अनुसरण करेगा, करेक्ट आंसर 2 है। और एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको याद है तभी आप मार पाओगे, याद है तभी आप मार पाओगे, उसको डाटा याद रखना जरूरी है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन, शतरंज के खेल में 4 हाथी होते हैं। ठीक है, तो शतरंज एक गेम है, ठीक है, उसको चेस बोलते हैं, चेस, इंग्लिश वर्ड चेस सुने होंगे। उसमें आपको 2 खिलाड़ी होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, और हर खिलाड़ी में 2-2 हाथी होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, और उससे 2 पक्ष से ज्यादा नहीं होता है, हमेशा 2 ही पक्ष होते हैं, और हर कंडीशन में 2-2 हाथी मौजूद होते हैं। तो पूरा शतरंज में कितने हाथी हुए, 4। तो क्या कहेंगे, ये हमेशा 4 ही हाथी होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट सी, हमेशा। चलिए दोस्तों, तो एक आप अपने दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन का खुद से आंसर बताइए। अगर आपका आंसर सही है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना राय दे सकते हैं। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं और दोस्तों के शेयर करें। धन्यवाद।